हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, जब बच्चा 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको धीरे धीरे सॉलिड देना शुरू कर देते हैं और एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे को नई नई और अलग अलग तरह की चीज़ें खिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चा भी धीरे धीरे उसे खाने लगता है। लेकिन कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं और बच्चे को कुछ ऐसा खिला देते हैं जो कि बच्चे के लिए हानिकारक होता है या नुकसानदायक होता है। ऐसा तब होता है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या फिर लैक ऑफ नॉलेज होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसे आपको 10 फूड के बारे में बताएंगे जो बेबी के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए, ये फूड जो हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, तो जाने अनजाने अगर आप इन फूड्स को 1 साल के पहले अपने बेबी को खिला रही हैं तो आज ही से सही रीज़न जान करके इन फूड्स को खिलाना स्टॉप कर दें, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है काऊ मिल्क। देखिए, इंडियन कल्चर में काऊ मिल्क बहुत ही कॉमन है। इन केस अगर मदर मिल्क नहीं बन पा रहा है या फिर कम बन रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो हम इमीडिएटली बच्चे को काऊ मिल्क देना शुरू कर देते हैं। एक तो काऊ मिल्क हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है और फार्मूला मिल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग काऊ मिल्क पिलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर मदर मिल्क नहीं बन रहा है तो। पर 1 साल से पहले बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि काऊ मिल्क में ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को 1 साल से पहले काऊ मिल्क दे रही हैं तो हो सकता है बच्चे को उससे एलर्जी हो जाए या फिर ठीक तरीके से ग्रोथ ना हो पाए। तो सबसे पहले मदर मिल्क दीजिए। अगर इन केस मदर मिल्क नहीं बन पा रहा है या फिर कम बन रहा है तो आप फार्मूला मिल्क दीजिए। अब सेकंड पॉइंट है हनी। देखिए, इंडियन कल्चर में हनी भी बहुत ही कॉमन है और ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है हमें उसे शहद चटा देना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि जब बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हो जाता है तो उसमें भी ज़्यादातर लोग हमें यही एडवाइस करते हैं कि बच्चे को 1 चम्मच शहद खिलाओ। लेकिन 1 साल से पहले बच्चे को शहद नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए 1 साल से पहले शहद खिलाने को बेबी को अवॉइड करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एग। देखिए, एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो हमें बेबी को नहीं खिलाना है 1 साल से पहले। आप एग का येलो वाला पार्ट 8 मंथ के बाद बेबी को खिला सकती हैं। वाइट वाले पार्ट को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वाइट वाले पार्ट खिलाने से बच्चे को एलर्जी हो सकती है या फिर डायरिया या वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलती है। इसलिए 1 साल से पहले अगर आप अपने बेबी को एग खिला रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कच्चे फल या फिर कच्ची सब्जियां। आपने कई बार देखा होगा कि घर में लोग छोटे बच्चों को अक्सर गाजर के टुकड़े पकड़ा देते हैं या फिर सेब का टुकड़ा पकड़ा देते हैं या फिर अंगूर के दाने खिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि छोटे बच्चे को चोकिंग हजार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये चीज़ें बच्चे के गले में जाकर के अटक सकती हैं और इससे बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। और कभी कभी तो ये सब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है और हमें तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। इसलिए 1 साल से पहले कभी भी बच्चे को कच्चे फल या कच्ची सब्जियां मत खिलाइए। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो इसको पहले स्टीम दीजिए, अच्छे से बॉईल करिए सब्जियों को या फिर फ्रूट्स को और फिर उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके बेबी को खिलाइए या फिर सेब या बनाना की प्यूरी बना करके बेबी को खिलाइए, जिससे कि बच्चा उसको आसानी से खा पाए और उसको आसानी से डाइजेस्ट भी कर ले। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिट्रस फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिसमें एसिड पाया जाता है या फिर ऐसे फ्रूट्स जिसका टेस्ट खाने में खट्टा लगता है, जैसे कि संतरा हो गया या फिर पाइनएप्पल हो गया। अगर ये फ्रूट्स आप अपने बच्चे को खिला रही हैं तो इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है या स्टमक की प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार खट्टे फलों को खिलाने से बच्चे के पेट में गैस बन जाती है और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों के पेट में गैस अक्सर बना करती है। इसलिए आप अपने बच्चे को सिट्रस फ्रूट्स 1 साल से पहले अगर खिला रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए, इसको अभी बंद कर दीजिए।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वीट। स्वीट देखिए, हम सभी खाना पसंद करते हैं और कई बार हम जब खाते हैं तो हम थोड़ा बहुत बच्चों को भी खिला देते हैं, लेकिन 1 साल से पहले आपको अपने बच्चे को स्वीट नहीं खिलाना है, क्योंकि इससे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है आगे फ्यूचर में। स्वीट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्वीटनर ऐड होता है, जिससे कि बच्चे को दांत की प्रॉब्लम आगे चल कर के हो सकती हैं। इसलिए 1 साल से पहले बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ मत खिलाइए जिससे कि बच्चे को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये एज जो होती है बच्चे के लिए बहुत ही क्रूशियल होती है और 1 साल तक बच्चों की बॉडी में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। अगर जाने अनजाने अगर आप इन सब चीज़ों को खिला रहे हैं तो इसको अभी बंद कर दीजिए। इसके अलावा डिब्बा बंद चीज़ें या फिर पैक्ड चीज़ें, देखिए मार्केट में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि बेबी के लिए होती हैं और जो कि पैक्ड होती हैं, जैसे कि जूस। तो हम लोग कई बार अक्सर ट्रैवल में पैक्ड जूस ले लेते हैं और बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि जो ये पैक्ड जूस होते हैं इसमें भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड होता है, जो कि बच्चे के दांत और मसूड़ों में जाकर के जम जाता है और आगे फ्यूचर में बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को जूस पिलाना चाहती हैं तो घर में निकाल करके बच्चे को पिलाइए या फिर उसको बॉटल में भर लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो। और 1 साल से पहले पैक्ड जूस को आप अवॉइड करिए। इसके अलावा चॉकलेट में भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड होता है और इसमें कैफ़ीन भी होता है, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। कैफ़ीन से बच्चे को कम नींद आती है, इसलिए 1 साल से पहले अपने बच्चे को चॉकलेट या स्वीट या जैम, जेली इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि जैम और जेली में भी एक्स्ट्रा स्वीटनर ऐड होता है और इससे भी बच्चों को दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्ट। सॉल्ट भी 1 साल से पहले बच्चे को देने को मना किया जाता है। अगर आप सॉल्ट बच्चे को टेस्ट के लिए देना चाहती हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करिए, बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी बच्चे के खाने में ऐड करिए, जिससे कि बच्चे को उसका बस टेस्ट मिल सके। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को सॉल्ट या शुगर आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी में देनी है, कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को 1 साल से पहले आपको नहीं खिलाना है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी पेरेंट्स को सही नॉलेज मिल पाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।